नमस्कार दोस्तों। कई बार आप लोगों के सामने एक ऐसी कहानी, एक ऐसी फिल्म आती है जो कि अपने आप में बेहतरीन होती है। आपने लोगों को उसकी चर्चा करते सुना होता है, लोगों को आपस में बात करते सुनते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी मेहनत करके आप उस कहानी को पढ़ने की और उस फिल्म को देखने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन चिंता मत करिए, आज देखो पढ़ो और सीखो के दूसरे हिस्से में मैं ऐसी बेहतरीन सी नॉवल, बेहतरीन सी कहानी जिसको सीरियल में बदला गया है, लेकर आया हूं, जो कि आपको आज़ादी देगा कि आप किसी भी उम्र के व्यक्ति हैं तो किसी भी उम्र के व्यक्ति के साथ बैठकर देख और पढ़ सकते हैं। यानी पेरेंट्स बच्चों के साथ और बच्चे पेरेंट्स के साथ बैठकर इसको पढ़ सकते हैं या देख सकते हैं। बात है आज से 118 साल पहले की, जब भारत के लोग संघर्षरत थे। यानी भारत के लोग अपनी और अपने देश की आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। यह वह समय था जब भारत के लोग खादी कपड़ों को अपना रहे थे और अंग्रेजी कपड़ों को आग के हवाले कर रहे थे। आज का चेन्नई और उस समय का मद्रास, इसी मद्रास में जन्म हुआ दो भाइयों का, आर के नारायण और आर के लक्ष्मण। दोनों भाइयों के जन्म के बीच लगभग 15 साल का फासला था। आर के नारायण जो कि बड़े थे, उनका जन्म दिवस था 10 अक्टूबर 1906। आर के लक्ष्मण जो कि छोटे थे, उनका जन्म दिवस था 24 अक्टूबर 1921। आर के नारायण जो कि बड़े भाई थे, वह एक उपन्यासकार, कहानीकार और अकाल्पनिक कहानियां लिखने के शौकीन थे। और आर के लक्ष्मण जो कि छोटे भाई थे, वह एक कार्टूनिस्ट थे, यानी कॉमन मैन का कार्टून बनाते थे, द टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए भी कार्टून बनाते थे। और सबसे बेहतरीन बात है, अगर आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ते होंगे या पढ़ी होगी तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा इनके बहुत सारे कार्टून उसमें भी मिल जाते हैं। और जो आर के नारायण थे, उनको पद्म विभूषण, साहित्य अकेडमी अवार्ड और एसी बेंसन मेडल प्राप्त हुआ था। और आर के लक्ष्मण जो कि कार्टूनिस्ट थे, इनको पद्म भूषण, पद्म विभूषण और रेमन मैगसेसे अवार्ड भी मिला था। चूंकि आर के नारायण एक लेखक थे और उन्होंने अपने जीवन में कई सारी कहानियां लिखी थी, और उन्हीं कहानियों का संग्रह बनी एक किताब जो कि मालगुडी डेज नाम से सामने आई। मालगुडी एक काल्पनिक गांव था जो कि आर के नारायण ने अपनी कहानी में दर्शाया है। आर के नारायण ने इसके अलावा भी कई सारी कहानियां लिखी थी, लेकिन फिलहाल बात होगी मालगुडी डेज पर। इसमें आर के नारायण ने उस समय के मद्रास को दर्शाया है जो कि ब्रिटिश सरकार के अधीन था और स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था। जब आप इस किताब को पढ़ेंगे तो आपको इसमें घटते हुए घटनाक्रमों से पता चलेगा। मालगुडी डेज की सभी कहानियां अपने आप में खास थी, परंतु दो सबसे ज्यादा प्रचलित हुई, स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स और दूसरी द वेंडर ऑफ स्वीट्स। और अब सबसे खास बात यह है कि यह कहानियां सिर्फ आपको किताबों के रूप में या लिखित रूप में ही नहीं, बल्कि आपको यह फिल्मों के रूप में भी मिल जाएंगी। आप YouTube पर मालगुडी डेज सर्च करेंगे तो आपको सारी कहानियां और कई सारी अलग अलग भाषाओं में मिल जाएंगी, जो कि आप देख सकते हैं और आप इसका मजा ले सकते हैं। इस उपन्यास को 1935 में लिखा गया था, लेकिन कई साल बीतने के बाद 1987 में कन्नड़ के प्रसिद्ध डायरेक्टर शंकर नाग ने इसे दूरदर्शन के लिए बनाया। वेंडर ऑफ स्वीट्स में जो लीड कैरेक्टर निभा रहे हैं वे हैं डायरेक्टर शंकर नाग के भाई अनंत नाग। दोनों भाइयों ने अपना काम पूरी ईमानदारी से किया है। जब आप सीरियल देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और सबसे आखिरी बात और सबसे खास बात, इस किताब में, इस नॉवल में और इस सीरियल में जो भी आपको कार्टून दिखेंगे, जितनी आपको पेंटिंग दिखेंगी, सारी आर के लक्ष्मण द्वारा बनाई गई हैं। यानी एक भाई जो बड़ा है उसने कहानियां रची और एक भाई जो छोटा है उसने उसके लिए कार्टून दिए। और दूसरा जोड़ा, एक भाई जो कि दूरदर्शन के लिए इसको सीरियल के रूप में बनाता है और वहीं पर दूसरा भाई उसमें लीड कैरेक्टर वेंडर ऑफ स्वीट्स में मिठाई वाले के रूप में निभाता है। यानी दो भाइयों का दो जोड़ा, और दोनों जोड़ों ने यानी चारों भाइयों ने मिलकर बहुत बेहतरीन काम किया है। और सबसे खास बात एक मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब आप लोग अपने छोटे छोटे बच्चों को ये कार्टून दिखाएंगे तो हो सकता है कि पहले पार्ट में वो बोरियत महसूस करें, लेकिन धीरे धीरे जब उनको मजा आएगा, वो उस कहानी में जुड़ेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। आप उनको दिखा सकते हैं, यूट्यूब पर कई सारी भाषाओं में मौजूद है। आप उनको किताब खरीद कर, नॉवल खरीद कर दे सकते हैं, बहुत महंगी नहीं आती है। जब वो पढ़ेंगे तो उनकी पढ़ने की हैबिट भी बनेगी, और कहानियों में जब वो जिएंगे उस कहानी को तो उनको एक अलग दुनिया में जाने का मौका मिलेगा। वो अपने मन से एक अलग दुनिया गढ़ेंगे। ये कहानी खास तौर पे बच्चों के लिए है कि बच्चे इससे कुछ सीखें। और आर के नारायण की ये जो प्रस्तुति है बहुत बेहतरीन है। मैंने नॉवल भी पढ़ी है, मैंने इसके सारे पार्ट लगभग यूट्यूब पे देख ही लिए। एक आध अगर छूट गया होगा तो फिर कभी देख ही लूंगा। वैसे मैंने इसके सारे पार्ट देखे हुए, और उम्मीद करता हूं आपसे भी कि आप भी सारे देखेंगे और इन कहानियों को पढ़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियोस को शेयर करेंगे, ताकि बच्चों तक ये बात पहुंचे और उनको इस कहानी का मजा मिल सके। और ऐसे ही अगली बहुत सारी वीडियोस लेकर आऊंगा, और आप देखते रहिए। देखो, पढ़ो, सीखो।